हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टुडंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी SSC Standard 9th Maths Part 2, that means Geometries, 5th chapter Quadrilaterals. From that chapter, today we are going to study this point, test for parallelogram. In previous lecture, we studied that properties of parallelogram. पैरेललोग्राम का डेफिनेशन देखा हम लोगों ने. क्या डेफिनेशन है? इफ अ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. दैट इज द डेफिनेशन. सेकंड, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, diagonals bisect each other. These are the properties of that parallelogram. Now what are the tests? The given quadrilateral is a parallelogram. किसी भी quadrilateral को parallelogram होने के लिए, बनने के लिए क्या चाहिए, क्या प्रूव करना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम. तो कौन कौन सा टेस्ट है देखते हैं. तो द फर्स्ट टेस्ट इज दैट इज थ्योरम. जो तीन टेस्ट है वो थ्योरम के रूप में है, थ्योरम के फॉर्म में. सो फर्स्ट थ्योरम इज इफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर हम लोग प्रूव करते हैं कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम. दैट इज द फर्स्ट वन. सो हियर क्वाड्रिलेटरल PQRS is given, one of the quadrilateral, and इसका अपोजिट साइड हम लोग को कॉन्ग्रुएंट दिया है, यानी PQ कॉन्ग्रुएंट SR और PS कॉन्ग्रुएंट QR. Then what we have to prove? This PQRS is a parallelogram. तो गिवन क्या लिखेंगे देखो, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS सेगमेंट PQ और साइड PQ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट SR. ये एक पेयर हो गया. दूसरा पेयर देखो, सेगमेंट PS कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QR, यानी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये दिया है मुझे, तो क्या प्रूव करना है अभी मुझे? टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल PQRS is parallelogram. You know parallelogram means opposite sides are parallel. Construction is there. Draw diagonal. PR डायगोनल में यहां पे ज्वाइन कर दिया. डायगोनल PR, ड्रॉ डायगोनल PR. SPR एंड QRP ये दोनों अगर कंसिडर किया तो ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है. ये और ये कॉमन साइड हो गया उनका. देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट. तो SSS टेस्ट से पहले हम लोग को प्रूव कर देना है. तो प्रूफ in triangle SPR and triangle QRP, ये दोनों ट्राइंगल में देखो, सेगमेंट PS कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QR, दिस इज गिवन. सेकंड पेयर देखो, सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट PR, दिस इज द कॉमन साइड. ये PR कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PR, दिस इज कॉमन साइड. ये कॉमन साइड हो गया दोनों का. एंड सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, सॉरी हियर SR पहला इसका लिखना पड़ेगा, सेगमेंट SR कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ, दैट इज आल्सो गिवन. देयरफॉर ट्रायंगल्स, दिस टू ट्रायंगल्स, सो ट्रायंगल SPR congruent triangle QRP by which test? SSS test. And when two triangles are congruent, अगर दो ट्राइंगल congruent है तो उसका remaining parts जो है pairs of corresponding sides and corresponding angles are congruent. Triangle SPR congruent triangle QRP, अगर दो ट्राइंगल congruent है तो उसका देखो अभी यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा. ए एंगल
और ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा. करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एंगल SPR कॉन्ग्रुएंट एंगल QRP. रीजन लिखेंगे हम लोग CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. और दूसरा पेयर आएगा, देखो एंगल SRP कॉन्ग्रुएंट एंगल QPR. ये भी हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. बट इफ यू कंसिडर दिस टू लाइंस, यानी PS और QR अगर मैं लेता हूं, साइड PS एंड साइड QR एंड ट्रांसवर्सल PR, ये अगर मैं लेता हूं, ये PS QR और इसका ट्रांसवर्सल, therefore angle SPR congruent angle QRP, this is a pair of alternate angle. ये alternate angle हो गया, and therefore this side PS parallel side QR. By which test? Alternate angle test. So by alternate angle test, these two sides are parallel. Same हम लोग को now using this second pair, so similarly this angle, so similarly angle SRP congruent angle QPR, and therefore this side PQ parallel side SR by this alternate angle test, and therefore quadrilateral PQRS, इसका opposite side का क्या हो गया? Pairs of opposite sides are parallel, therefore it is parallelogram. So in this way we can prove if two pairs of opposite sides are congruent, then it is a parallelogram. ये पहला टेस्ट हो गया. Now let us see second test or second theorem. If both the pairs of opposite angles of a quadrilateral are congruent, then prove that it is a parallelogram. So next theorem is, if both the pairs of opposite angles of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is parallelogram. अगर opposite sides congruent है, then it is parallelogram. Now we have to prove if opposite angles are congruent, then it is a parallelogram. Here this theorem is given activity type theorem, so you can complete that fill-ups. Let's say given, what is given here? In quadrilateral, EFGH, opposite angles are congruent. So here it is activity type question. So write according to that activity, angle E congruent angle G. So angle E congruent angle G, that is given, and second pair वो हम लोग को लिखना है angle H congruent angle F, that is given. Now to prove, क्या prove करना है? What we have to prove? Quadrilateral EFGH is a parallelogram. Quadrilateral EFGH is a parallelogram. So EFGH is
So EFGH is parallelogram that we have to prove. Now proof. यहां पे जो E और G है उसको हम लोगों ने x लिया. So this is x degree, this is x degree और ये y लेता हूं मैं y degree और ये y degree. So here let this angle E equals angle G equals x degree and second pair angle H equals angle F is equal to y degree. ये हम लोगों ने लिया. Now sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. Sum of measures of all angles of quadrilateral is 360 डिग्री. 360 मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं E प्लस F प्लस एंगल G प्लस एंगल H इज इक्वल टू 360. यहां पे वैल्यू डालो. अभी इसका है x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो 2 बार x आ गया तो 2x डिग्री प्लस 2y डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. 2 से डिवाइड कर दिया 2 से. सो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ x इज एंगल E. सो एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180. हियर E प्लस F इज 180 एंड देयरफॉर बाय ये E और F अगर हम लोग लेते हैं ये दो, देन दिस HE and GF becomes parallel. Therefore, side HE parallel side GH. By which theorem? This line HE and line GH intersected by which transversal? Transversal EF. So by interior angle test, this two sides becomes parallel. Interior angle test इसको बोलते हैं. Similarly, we can prove similarly ये जो है x और y, एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 180 हो गया. तो x मतलब एंगल E प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180. एंड देयरफॉर अगर a दोनों सप्लीमेंट्री है, देयरफॉर इंटीरियर बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, by interior angle test, this HG is parallel to EF and opposite sides are parallel. Here this side HE parallel GH and this HG parallel EF, opposite sides becomes parallel, therefore quadrilateral EF GH is parallelogram. So in this way we can prove if opposite angles are congruent, then that parallelogram is that quadrilateral is a parallelogram using interior angle test. याद रखो interior angle test. If two lines are intersected by a transversal and interior angles are supplementary, then the lines are parallel. Now third test for parallelogram is if the diagonals of quadrilateral bisect each other, then show that it is a parallelogram. If diagonals of quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is parallelogram. Next theorem is if diagonals of quadrilateral
bisect each other, then it is a parallelogram. Here quadrilateral ABCD is given in which diagonal AC and BD intersect at E. Then what we have to prove? And these bisect each other, यानी AE equals EC दिया है और ये DE equals BE दिया है. Then what we have to prove? It is parallelogram. तो given लिखते हैं पहले in quadrilateral ABCD. What is given? Diagonals AC and BD intersect at E, and segment AE congruent segment CE, segment DE congruent segment BE. Then what we have to prove? Then to prove quadrilateral ABCD is parallelogram. ये जो ABCD है parallelogram मुझे प्रूव करना है. Here first consider triangle AEB and triangle ECD. So in first point, in triangle AEB and triangle ECD, ये दोनों ट्राइंगल हम लोगों ने कंसिडर किया. तो इसमें क्या आएगा? सेगमेंट AE congruent segment CE, that is given. Then angle AEB is congruent to angle CED, vertically opposite angle. ये जो पेयर है ये देखो, this is vertically opposite angles. And so next pair is segment BE congruent segment DE, that is given. Therefore these two triangles, यानी triangle AEB is congruent to triangle ECD by SAAS test. ये जो दोनों ट्राइंगल है ये टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गया. इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दिस पेयर, देखो ये जो है और ये एंगल ABE and CDE becomes congruent. Therefore angle ABE congruent angle CDE corresponding angles of congruent triangle. इसका नाम चेंज कर दो. ABE can be written as ABD. So angle ABD is congruent to angle CDB. Same angles, different names. उसका खाली नाम बदल दिए हैं. Now these two angles are congruent. अगर हम लोग AP और CD दो लाइन लेते हैं ABDC, and if AB and DC, two lines intersected by transversal BD, then by alternate angle test. वो दोनों एंगल हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट बताया. So by alternate angle test, what we can write? This side AB is parallel to side DC. तो ये पहला पेयर हम लोगों ने यहां पे प्रूव कर दिया. साइड AB पैरेलल साइड DC, ये दोनों साइड पैरेलल हो गया. सिमिलरली ट्राइंगल AED, यहां पे डायरेक्ट बताता हूं अभी. AED कॉन्ग्रुएंट CEB, ट्राइंगल CEB अगेन बाय SAS टेस्ट. दोनों SAS से इसमें ये अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट आएगा. ये हो गया AED एंड CEB. So these are congruent by SAS test, and therefore
ये पेयर देखो अभी, ये पेयर और ये पेयर, therefore angle ADE is congruent to angle CBE CACT. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताया और ये दो एंगल. नाउ AD साइड AD एंड साइड BC are intersected by ट्रांसवर्सल BD. BD से अगर किया है एंड एंगल ADE. ADE का नाम चेंज कर देते हैं हम लोग ADB. कॉन्ग्रुएंट एंगल CBE मतलब CBD. सेम एंगल डिफरेंट नेम्स. देन अगर ये अल्टरनेट एंगल है, देयरफॉर दिस साइड AD पैरेलल साइड BC, ये भी पैरेलल हो गया बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, क्योंकि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हम लोगों ने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट बताया. सो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट pairs of opposite sides becomes parallel, therefore quadrilateral ABCD is parallelogram. Quadrilateral ABCD is parallelogram. So in this way, in all three theorems, we use the properties of parallel line also. Remember the properties of parallel line. Now, last theorem is there. A quadrilateral is parallelogram if a pair means only one pair of opposite side is parallel and congruent. अगर एक पेयर हम लोग पैरेलल भी प्रूव करते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करते हैं दोनों, then it is parallelogram. So let us see that theorem. A quadrilateral is parallelogram if a pair means one pair of opposite sides is parallel and congruent, यानी दोनों होना चाहिए, parallel as well as congruent, then prove that this is a parallelogram. Given in quadrilateral ABCD, in a given quadrilateral, segment CB, this is congruent to this one and parallel. Segment CB is congruent to segment AD and segment CB parallel segment AD. ये अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है. देन व्हाट वी हैव टू प्रूव? देन टू प्रूव दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम. Question is there. So in construction, draw this diagonal BD. तो डायगोनल BD हम लोगों ने निकाल लिया. नाउ प्रूफ, अगर हम लोग ये दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल CBD ये और ट्राइंगल ADB. सो इन ट्राइंगल CDB and triangle ADB. So in these two triangles, segment CB congruent segment DA, that is key one. सेकेंड पेयर देखो, ये दो लाइन पैरेलल दिया है, तो ये जो एंगल है ये और ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा. टू लाइन्स आर पैरेलल एंड BD इज ट्रांसवर्सल. एंगल
CBD is congruent to angle ADB. Here CBD, triangle CBD लेते हैं, CBD ADB ऐसा. So CB segment congruent DA, ये first one. CBD ADB, the pair is alternate angles. यहाँ पे reason आएगा alternate angles by this parallel lines. And segment BD, congruent segment BD, this is common side, ये दोनों का common side हो गया. And therefore triangle CBD is congruent to triangle ADB by SAS test. तो triangle SAS test से congruent हो गया. Therefore their corresponding angle CDB is congruent to angle ABD. ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए CACT. टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस, ये दो एंगल हम लोग को कॉन्ग्रुएंट मिल गया. देखो ये और ये, अगर ये लाइन हम लोग, दिस लाइन CD एंड लाइन BA is intersected by transversal BD and angle CDB congruent angle ABD is proved, and therefore side CD parallel side BA by which test? Alternate एंगल टेस्ट. अल्टरनेट एंगल टेस्ट से ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया. तो पहले दिया है ये वन पेयर इज ऑलरेडी पैरेलल, ये सेकंड हम लोगों ने प्रूव कर दिया. देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. रीजन लिख सकते हैं हम लोग, अपोजिट साइड्स पैरेलल. And if opposite sides are parallel, it is parallelogram according to the definition. So here, first theorem, if of opposite sides are congruent, then that quadrilateral is parallelogram. Second, if pairs of opposite angles are congruent, then that quadrilateral is a parallelogram. Third, if diagonals bisect each other, then that quadrilateral is a parallelogram. And fourth one is, if one pair of opposite sides is parallel and congruent, then it is a parallelogram. Four theorems hai. Now using these four theorems, we have to solve this practice set 5.2. So let us see practice set 5.2, question number 1. Here this figure is given, quadrilateral ABCD is parallelogram, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of DC. Then first write the given thing. Quadrilateral ABCD is parallelogram. Quadrilateral ABCD is parallelogram. P and Q are midpoints of side AB and side DC respectively. ये दोनों मिड पॉइंट दिए हैं. देन व्हाट वी हैव टू प्रूव करना है मुझे, टू प्रूव विच क्वाड्रिलेटरल APCQ. ये जो क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ है APCQ, क्वाड्रिलेटरल APCQ इज पैरेललोग्राम. Now let us see the proof. That means our answer. Here quadrilateral ABCD is a parallelogram that is given. So first step, quadrilateral ABCD is
parallelogram. You know, in parallelogram, opposite sides are parallel. Therefore, side AB parallel side DC. अगर AB और DC parallel है, then side AP parallel QC. Therefore, segment AP is parallel segment QC. This is our part, statement number 1. Because these are the parts of these two sides, therefore these are also parallel. Second point, it is a parallelogram, therefore opposite sides are congruent. Therefore here side or segment AB is congruent to segment DC. Reason, opposite sides of parallelogram. Parallelogram का opposite sides congruent है. Then AB congruent DC, and therefore we get AB equals DC. If we multiply both sides by half, therefore half AB equals half DC. Now half AB, अगर P midpoint है तो half AB means AP equals, here Q is the midpoint, QC. यहाँ पे लिख सकते हैं since P and Q are midpoints of AB and DC respectively. ये रीजन दे दिया हम लोग. Now segment AP is congruent to segment QC. This is statement number 2. Now in quadrilateral, third point, in quadrilateral APCQ, segment AP is parallel segment QC from 1 and segment AP congruent segment QC from 2. So one pair of opposite side is parallel as well as congruent, and therefore quadrilateral APCQ is parallelogram. You know that theorem, opposite sides का एक pair अगर parallel and congruent है, last का theorem, then it becomes parallelogram. So in this way, in first sum, we can prove that quadrilateral APCQ is a parallelogram. So in question number 2, what do we have to prove? Prove that every rectangle is a parallelogram, and using which property? Second property. A pairs of opposite angles are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. So using that property, we have to prove this every rectangle is a parallelogram. So what is given? Quadrilateral ABCD is a rectangle. Quadrilateral ABCD is a rectangle. Then what we have to prove? क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हम लोग को प्रूव करना है अभी. क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम. Quadrilateral ABCD is parallelogram, that we have to prove. Now use the property. क्या लिखा है वहां पे? हम लोग को बताया गया है कि यूज द प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी? अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल टेस्ट जो है वो यूज करना है. सो फर्स्ट, क्वाड्रिलेटरल ABCD is rectangle, that is given. Therefore angle A congruent angle C. This is our statement number 1. What? Each angle is 90 degree or right angle. 90 degree लिखो या right angle लिखो. Second देखो, angle B is congruent to angle D. This is second. Each 90, it's right angle again. तो ये भी 90 हो गया. Now third one, in quadrilateral ABCD, pairs of opposite angles are congruent,
therefore quadrilateral ABCD is parallelogram. रीजन लिख सकते हैं टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम. बाय टेस्ट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल का जो टेस्ट है, बाय दिस टेस्ट इट इज अ पैरेललोग्राम. इजीली सेकंड सम हम लोग प्रूव कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4, in which what is given, this quadrilateral ABCD is a parallelogram. So first write given. So what is given? Quadrilateral ABCD is parallelogram. Then next one is given, quadrilateral PQRS is formed by angle bisectors, formed by angle bisectors of quadrilateral ABCD. ABCD का जो एंगल बाइसेक्टर है, ए का एंगल बाइसेक्टर निकला, बी का निकला, सी का निकला, डी का निकला, एंड दैट बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट PQRS. तो हम लोग को क्या प्रूव करना है अभी? क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अगेन पैरेललोग्राम. तो टू प्रूव उसमें क्या लिखना है? क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम. सो क्वाड्रिलेटरल PQRS मुझे अभी पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो उसमें पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को यूज है. व्हाट इज गिवन? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम. नाउ therefore angle A is congruent to angle C. Opposite angles of parallelogram are congruent. तो एंगल A और C congruent है, therefore measure of angle A equals measure of angle C. So half of measure angle A is equal to half of measure angle C. अगर A का हाफ हम लोग करते हैं और C का हाफ करते हैं, देन दैट आर कॉन्ग्रुएंट. तो हाफ ऑफ मेजर एंगल C इज इक्वल टू, ये हाफ अगर हम लोग किया तो क्या आएगा? देखो ये, और इसका क्या आएगा? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट. So half angle A means measure angle DAS. Therefore angle DAS is congruent to angle DAS congruent to which one? BCQ. BCQ. इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 1 देके रखता हूं. अभी देखो ये जो दूसरा पेयर है, सेकंड पॉइंट लिखते हैं. एंगल बी, सिमिलरली एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी. ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो एंगल बी इक्वल्स एंगल डी, हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एंगल हाफ एंगल बी इक्वल्स हाफ एंगल डी. तो हाफ एंगल डी क्या आएगा? ये आएगा, बिकॉज बाइसेक्टर ऑलरेडी दिया है, और इसका ये आएगा. देयरफॉर एंगल ADS is congruent to angle which one? Second one is CBQ. Angle CBQ, this is second. Therefore in triangle
ASD एंड ट्राइंगल वो बाजू का देखो CQB। ये दोनों ट्राइंगल में देखो, ये दोनों ट्राइंगल एंगल है, एंगल SAD और एंगल DAS लिखा है हम लोग उसको, एंगल DAS इज इक्वल टू एंगल विच वन BCQ फ्रॉम 1 एंड एंगल ADS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBQ। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंड दिस साइड देखो, ये जो साइड है एंड साइड AD congruent side BC, this is opposite sides of side of parallelogram। ये parallelogram का opposite side है, therefore ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADS और ASD लिखा है। So triangle ASD is congruent to triangle which one CQB by which test ASA टेस्ट से दोनों congruent हो गया and therefore their remaining angle ASD is congruent to angle CQB corresponding angle of congruent triangle। ये एक पेयर हम लोग को ये मिल गया। उसका अपोजिट ASD का अपोजिट कौन सा है? ये है एंगल PSR is congruent to angle CQB का अपोजिट है PQR, एंगल PQR। तो ये हो गया अपना स्टेटमेंट नंबर 3। यार वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऐसा लिखा। तो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS वी गेट वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट। सो सिमिलरली दूसरा पेयर लिखा नहीं चलेगा हम लोगों ने, वी कैन प्रूव, क्योंकि सेम स्टेप आएगा। वी कैन प्रूव एंगल SPQ congruent angle SRQ, this is our fourth, and therefore quadrilateral PQRS vertically opposite angles and angle PSR congruent angle PQR, ये पेयर दूसरा पेयर एंगल SPQ congruent angle SRQ, therefore quadrilateral PQRS opposite angles का पेयर्स अगर congruent है then it is parallelogram। तो दूसरा पेयर हम लोग कैसे बता सकते हैं? देखो ये एंगल लिया मैं, ये congruent हो जाएगा, ये congruent हो जाएगा, फिर ये और ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल एक है, ये ट्राइंगल, तो ये दो एंगल हम लोग को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मिलता है। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस फोर्थ सम। उसमें ये नेक्स्ट में हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं, उसमें ये दो ट्राइंगल का प्रॉपर्टी यूज करके। सो हियर दिस प्रैक्टिस सेट 5.2 is completed. If you have any doubt in practice set 5.2 or in the quadrilateral chapter, then you can write in the comment box. I will definitely clear your doubt. And if you like the video, please like and subscribe the channel so you will get the new videos, and share these videos to your friends. Thank you.